कल के अंत को आज का शुरुआत बना के मैं हूँ शांतनु। देख रहे हो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में ऑल द वे फ्रॉम गुवाहाटी। टाइट शेड्यूल संडे मॉर्निंग और दो दोस्त कर रहे हैं बस का वेट। काश यहाँ पे खाली बस मिलना उतना आसान होता जितना ये लोग कंडक्टर लोग बोलते हैं, या फिर आसान है। मेरी बात मानो तो बहुत आसान है, सच में सच में। पहले हम लोग जा रहे थे आज ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर में। ये सामने बस स्टॉप, लेफ्ट में मंदिर और ये रहा एंट्रेंस। एंट्रेंस पे ही आपको वाइब वाली व्हील मिलेगी। क्या ये इसका नाम है? नहीं। क्या ये नाम मैंने दिया है? हाँ। और वाइब का बात चल ही रहा है तो प्लेग्राउंड देख कर आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं होता? पर इट्स ओनली फॉर किड्स, सो सॉरी ग्रोन अप्स। लेकिन बड़ों के लिए भी है। हमने थोड़ा लूडो खेला, चेस करने की कोशिश, लेकिन पहली बार समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा है। और सेकंड बार वाइट थोड़ा कम था ब्लैक वाले से। वाइट लाइफ मैटर्स। सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ये एक पुराना डीसी बंगलो था जो कि अब एक हेरिटेज सेंटर है, ओपन टू ऑल पब्लिक। सामने एक ओपन ऑडिटोरियम और उसके सामने एक अपकमिंग स्टारबक्स। सावधान दोस्तों, स्टारबक्स आपका बक्स स्टार के जैसा खा जाएगा। Even I can wait to meet you। अब तो मेरे पास ढेर सारा पैसा भी है, नया कार लिया है मैंने। देखना है आपको? वाटर का आवाज़ आ रहा है। ये भी मेरे कार के जैसा ही रियल है क्योंकि ये आ रहा है JBL स्पीकर से। Let's have some सस्ता ड्रोन शॉट। अभी बाहर बहुत हो गया, डीसी बंगलो के अंदर जाके थोड़ा सीन देखते हैं। फर्स्ट यू हैव दिस आर्ट गैलरी। दिस पेंटिंग यू कैन सी 25,000। With all due respect to the artist, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आता है कि how is a piece of art like monetized। मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो please let me know। And you have such high valued paintings all over the place। Then you get to enter the big hall and see this handloom, which depicts the traditional way of how Assamese people would weave your Assam silk clothes। और नेक्स्ट रूम में जाकर मेरा होश ही उड़ गया था। वो कुछ जगह होता है ना जिनको टाइम छू नहीं पाता है। इट्स लाइक दैट प्लेस इज फ्रोजन इन टाइम। टाइम का कुछ इफेक्ट ही नहीं है। सो द नेक्स्ट रूम वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। दिस प्लेस लिटरली हैड टाइमलेस फर्नीचर्स, अ फायरप्लेस, सीलिंग पे एक ओल्ड बोर्ड भी, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द लॉट, द ट्रेडिशनल एसमीज पान बाटा एंड दिस क्लासिक ग्रामोफोन। ग्रामोफोन फर्स्ट टाइम देखा मेरे लाइफ में। A library with as much information on Assam as you can get। पढ़ने का मन तो था मुझे, लेकिन तब जाके मेरा आँख कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ में पड़ा। That are old photographs and I'm a sucker for history। So मैं वही खो गया। इस जगह पे एक एटिक भी था। एटिक यानी मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। इट्स लाइक रूम के टॉप में होता है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। यू टेक स्टेयर्स एंड यू रीच देयर। यहाँ पे था ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ढोल, पेपा, करताल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फाइनली इट वॉज टाइम फॉर अस टू रिटर्न बैक टू द रियलिटी। और वहाँ से हम सीधा गए क्रूज में।
और पहले से बुकिंग किए हुए थे तो हमारे लिए टेबल रिजर्व था और आगे की बस 5 थी। फरवरी की ठंडी हवा ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच और धीरे धीरे सनसेट होते हुए शाम को ढलते हुए देखी। और दूर कहीं एक रोपवे कार दिखा जो मानो सूरज में समाने आ रहा हो। Adios. It was time for us to head back home. आज का दिन ठहराव वाला दिन था, लेकिन इस तरफ जहाँ हमारा ठहराव था वहाँ किसी का लाइफ फास्ट लेन में चल रहा था। और ऐसे ही 2 दिन बीत गए मेरे and it was finally time for me to come back home. रात को काफ़ी बारिश हुई थी गुवाहाटी में। गुवाहाटी स्टेशन was looking like a platform floating on glass. और धीरे से इस जादू के बक्से में बैठ के मैं घर वापस। अब फिर से हफ्ते की हसल रिज्यूम। चलते हैं। बाय।